नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज का टॉपिक है हमारा कि सब्जेक्ट चेंज। जो एप्लीकेशन आज हम लोग देखेंगे वो है एप्लीकेशन की राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम चेंज यू सब्जेक्ट सॉरी योर सब्जेक्ट, यानी अपने जो है सब्जेक्ट के परिवर्तन के लिए आपको करना क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, यानी आपको एक एप्लीकेशन राइट करना है अपने जो है कॉलेज के प्रिंसिपल को या कॉलेज स्कूल जो भी है उन अपने कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन राइट करना है जिसमें आपको रिक्वेस्ट करना है प्रिंसिपल से अपने सब्जेक्ट के चेंज के लिए कि हमको क्या सब्जेक्ट चेंज करना है कौन, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे जो है अपना एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट ना समझ में आए कि हमको एप्लीकेशन राइट करना है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट लिए हैं विद्यालय में, जो सब्जेक्ट पढ़ने में क्या है आपको टफ लगता हो, तो उसको चेंज करवा कर जो है कोई सिंपल सा जो है सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है, जिसमें आपका मन लगे, तो वो आप सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे चेंज करते हैं। और हाँ, ये जो है बोर्ड के एक मेन इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार कई वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम जो है वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए जो आपका चेंज योर सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहे हैं किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए। ये वीडियो हमारे किसी भी स्टेट से देख रहे हैं सबके लिए जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जबकि 99% जो है ये बोर्ड में पूछी जाएगी क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हर वर्ष पूछी हुई क्वेश्चन है आपकी, प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड हो, तो कोई भी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें योर सब्जेक्ट की क्वेश्चन पूछी गई है। इसलिए आप लोग थोड़ा इसको पूरी वीडियो को अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से अंत तक देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे क्या करना है आपको, ठीक है। आइए, तो आपको सबसे पहले राइट करना कैसे है। सबसे पहले जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आप जब बोर्ड की कॉपी पे आप राइट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द सब्जेक्ट चेंज, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। और इस तरह से राइट करने के बाद आप जो है स्केल के साथ जो है इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद जो है आप उसी के नीचे क्या करेंगे कि टू द प्रिंसिपल, ठीक है। टू लिखने के बाद आप जो है कॉमा देना पड़ेगा आपको। कॉमा देने के बाद आप लिखेंगे दी प्रिंसिपल, एप्लीकेशन जिसको राइट कर रहे हैं, ठीक है, उनको, एंड प्रिंसिपल को कर रहे हैं प्रिंसिपल को। मैनेजर का करेंगे तो मैनेजर लिखेंगे आप, डायरेक्टर का करेंगे तो डायरेक्टर लिखेंगे, यानी जिसको आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में लिखना है। तो टू द प्रिंसिपल, अब यहाँ पे इतना होने के बाद फिर लिखेंगे उनकी पता, ठीक है, विलेज या स्कूल नेम, सॉरी स्कूल नेम करिएगा, तो द्रोणाचार्य एकेडमी, द्रोणाचार्य एकेडमी। और उसके बाद ये स्कूल की पता होना चाहिए आप, तो स्कूल की पता क्या है, चंदौली यूपी, यानी जो यूपी में एक चंदौली सिटी में ये हमारी जो द्रोणाचार्य एकेडमी है वह स्कूल है। कोचिंग भी हो सकती है, कोई भी संस्था हो सकता है, ठीक है। और हमें प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन राइट करें जिस हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए नीचे, उसके बाद अब इसके बाद क्या करना है आपको, इतना लिखने के बाद जो टू लिखे हैं आप ऊपर राइट किए हैं उसके जस्ट सामने और नीचे ही हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए आप टू के सामने ही लिखेंगे सब्जेक्ट, ना कि आप सब्जेक्ट को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नहीं, गलती नहीं करना है। क्योंकि बोर्ड की कॉपी में जहाँ टू है, टू के सीधा सामने आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और सब्जेक्ट आपके रीजन दिखाता है, कारण दिखाता है कि आप एप्लीकेशन कैसा लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में जो दिखाएगा कि एन एप्लीकेशन फॉर द सब्जेक्ट चेंज, ठीक है, यानी ये जो है एप्लीकेशन राइट किया गया है सब्जेक्ट चेंज पर किया गया है, ठीक है। इसके बाद इतना लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे सर, आप मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिखेंगे,
सर को लिख रहे हैं तो सर लिखेंगे। आप जिसको भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसका एक ही लिखना है आपको, सर या मैडम, ठीक है। दोनों में से किसी एक को जो है एप्लीकेशन आपको राइट करना है, तो सर या मैडम। तो सर हैं तो सर को लिखेंगे तो सर लिखेंगे, मैडम को लिखेंगे तो मैडम। लिखने के बाद हम जो है कामा देंगे, और कामा देने के बाद जस्ट कामा देने के बाद कामा के जस्ट ही नीचे से लिखना शुरू करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, विनम्रता पूर्वक या आदरणीय, आई वांट टू से, सॉरी यहाँ पे से होगा, ठीक है। आई वांट टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, यानी जो है मैं आपके स्कूल के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आप देखिए एप्लीकेशन लिखते समय उनको आप दर्शाएंगे कि मैं आपके कक्षा के, आपके स्कूल के कक्षा के 10वीं छात्र हूँ, मतलब 10 में पढ़ने वाला छात्र हूँ। सिंपल सी बात। इसके बाद आई हैड टेकन साइंस, मैंने साइंस लिया हूँ। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन के समय जो है मैं साइंस लिया, ठीक है। तो ये हो गया, आपने साइंस लिया था, एडमिशन कराया तो आपने क्या लिया, कौन सब्जेक्ट लिए थे, साइंस लिए थे। इसलिए लेकिन आई एम अनेबल टू कंटिन्यू, ठीक है, मैं कंटिन्यू क्या हूँ, इसको पढ़ने में योग्य हूँ, अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ, सॉरी अयोग्य हूँ। माई स्टडी विथ साइंस, यानी मैं साइंस के साथ जो है, मैं साइंस पढ़ने में या साइंस के साथ को अध्ययन करने में क्या है, अनेबल हूँ, ठीक है। मैं पढ़ने में अयोग्य हूँ, कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, साइंस मुझे नहीं आती है, आप यहाँ रीज़न जो भी है दिखा सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे जब पढ़ने नहीं आता साइंस तो उसके बदले में आप कौन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये दर्शाएंगे। तो लिखेंगे सो काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस टू मैथ, तो समझ गए होंगे। इसके बाद सो काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस टू मैथ्स, यानी तो कृपया मेरा जो, हाँ सॉरी क्या लिखेंगे, सो काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट, यानी काइंडली या प्लीज कर सकते हैं। तो इसलिए या अतः मैं जो है आई काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट को, ठीक है, मेरे विषय को जो है आप साइंस यानी भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं विज्ञान से बदलकर गणित कर दें, ठीक है। सो काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट, मेरा चेंज जो मेरा सब्जेक्ट क्या है, परिवर्तन कर दीजिए साइंस से बदलकर मैथ में। तो आपको जो है मैथ पढ़ने में आसान है, इसलिए क्या करेंगे कि साइंस को बदलकर आप मैथ ले सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट में साइंस कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, जो भी बदलना है तो फ्रॉम साइंस, फ्रॉम मैथ, फ्रॉम कुछ भी, उसके बाद जो सब्जेक्ट लेना है तो आपको यहाँ पे राइट कर देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद आप उसके नीचे ही जस्ट लिखेंगे थैंक यू, ठीक है, चलिए दिख रहा है, ठीक। तो लिखेंगे थैंक यू और डेट, जिस डेट को आप जो है इस एप्लीकेशन को राइट करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी पेपर में, एनुअल पेपर हो या इसके बाद हाफ ईयरली पेपर हो या प्री बोर्ड का पेपर हो, कोई भी आपको पेपर है या किसी को एप्लीकेशन लिख भी रहे हैं तो जिस डेट को राइट कर रहे हैं उस वाले डेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। तो आज की जैसे डेट हम आज की डेट क्या है, जैसे हम एप्लीकेशन आज राइट कर रहे हैं तो आज की डेट जैसे 28 ठीक है। और जनवरी 1 जनवरी जो है, तो जनवरी, इसके बाद ईयर 2026, ठीक है।
ये हो गया 28/1/2026। इसके बाद आप लिखेंगे योर्स ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, और नेम, ठीक है, शिष्य का नेम होना चाहिए योर्स ओबिडेंटली, आपके आज्ञाकारी, नेम मतलब जो भी XYZ कुछ भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद किस क्लास में आप पढ़ते हैं तो आप अपना उसको दिखा देंगे क्लास 10th में। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द सब्जेक्ट चेंज, यानी विषय परिवर्तन के लिए जो है आपका आवेदन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज यानी विषय को परिवर्तन करने के लिए क्या है, आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। तो टू द प्रिंसिपल महोदय कर सकते हैं, या आप जो है, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल द्रोणाचार्य एकेडमी चंदौली यूपी, यानी आप यहाँ पे प्रिंसिपल को क्या संबोधित कर रहे हैं, प्रमुख जो आपको हैं, जिसको भेज रहे हैं, जो मुख्य हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमारे प्रमुख हैं, इनको हम इनसे हम क्या कर रहे हैं, विनम्र कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट को चेंज कर दें। तो द्रोणाचार्य एकेडमी हमारा क्या है, एक संस्था है। इस संस्था में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और ये संस्था कहाँ में है, चंदौली यूपी में है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, अभी बताएं यहाँ पे वही चीज़ है कि विषय परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र। इसके बाद सर या मैडम, ठीक है, महोदया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, विनम्रतापूर्वक या आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि, डैट मतलब की होता है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ, ठीक है। आई मतलब मैं आपके विद्यालय में, योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। इसके बाद आई हैड टेकन साइंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो है इसके बाद क्या करेंगे, मैंने विज्ञान विषय लिया था एडमिशन के समय, ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रवेश के समय, जब विद्यालय में मैं प्रवेश किया, जब मैंने प्रवेश लिया तो उस समय हमने क्या है, विज्ञान लिया था। लेकिन बट आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी विथ साइंस, लेकिन अब मैं विज्ञान में अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूँ, ठीक है। मैं जो है अपने पढ़ाई जो है, विज्ञान में पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या हूँ, कंटिन्यू रखने के लिए असमर्थ हूँ। अतः काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस टू मैथ्स, अतः कृपया मेरा विषय विज्ञान से बदलकर गणित कर दें, ठीक है। अतः मेरा विषय विज्ञान से बदलकर गणित कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका जो है आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी, जो भी शिष्य का नेम है वो राइट करेंगे, किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे, और जो है आप डेट, जिस डेट को आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस एप्लीकेशन को आप लोग राइट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आने ही वाला है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए कमेंट और लाइक करके ही जाइएगा, अच्छे लगे तो।